गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र IITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का अभी हीट ट्रीटमेंट चल रहा है, हीट ट्रीटमेंट का क्लास चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग जो माइल्ड स्टील है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है उसमें हम लोग कार्बोराइजिंग कैसे किए थे, यानी कि कार्बन की मात्रा को हम लोग कैसे बढ़ाए थे। 2-3 प्रोसेस के द्वारा हम लोग ने कार्बन बढ़ाया था, जैसे पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग। इससे हम लोग जो है माइल्ड स्टील का जो प्लेट है, मेटल है, उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा करके उसका सरफेस को हम लोग हार्ड किए थे। पूरा मेटल को हम लोग, माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किए थे, सरफेस को हार्ड किए थे। ठीक है। तो अब हम लोग अगला प्रोसेस जानेंगे जिसके द्वारा हम लोग हार्ड कर सकते हैं। इसको कहते हैं नाइट्राइडिंग। ठीक है। तो नाइट्राइडिंग, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, तो इसमें हम लोग माइल्ड की स्टील को हार्ड नहीं करते हैं। इसमें अब हम लोग हार्ड करते हैं एलॉय स्टील। एलॉय स्टील का पार्ट्स को हम लोग हार्ड करते हैं। ठीक है। इसका भी सतह को हम लोग हार्ड करते हैं, पूरा को नहीं। जिसमें इसको हम लोग एमोनियम गैस के द्वारा हार्ड करते हैं। तो एमोनियम गैस के साथ जो उसका तापमान होगा एमोनियम गैस का, वो होगा 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम लोग एमोनियम गैस के द्वारा हीट करेंगे और पार्ट्स को गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद इसको अब धीरे धीरे हम लोग ठंडा होने देंगे। इसको हम लोग एक बार में क्वेंचिंग नहीं करेंगे, यानी कि ठंडा नहीं करेंगे। तो एमोनियम गैस का जो कार्बन है वो पार्ट्स को धीरे धीरे हार्ड कर देगा। ठीक है। जैसे जैसे वो ठंडा होगा वो हार्ड होते जाएगा। अब इसमें अब हम लोग जो ये 500 से 550 तक इसको तापमान दे रहे हैं, तो कितनी देर तक हम लोग इसमें रखेंगे जो कि ये हार्ड होगा। तो इसमें एक टाइम अवधि है जिसमें हम लोग इसको रखेंगे। तो इतना टेम्परेचर में हम उसको 50 घंटा तक 50 घंटा तक हम उसको रखेंगे। तब जा करके इसमें जो कार्बन की मात्रा जो जमेगा वो कितना होगा, 0.4 mm। ठीक है। इतना गहराई तक वो कार्बन जमेगा, यानी हार्ड होगा। ठीक है। जितना अंदर तक कार्बन जाएगा उतना हार्ड होगा। तो ये 0.4 mm तक हमारा एलॉय स्टील जो है हार्ड होगा। ठीक है। अब जो अगला प्रोसेस है वो है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेम के द्वारा अब हार्ड करते हैं। अब फ्लेम, अब किस चीज़ का फ्लेम, यहाँ पर जो फ्लेम है ये ऑक्सी एसिटिलीन का फ्लेम के द्वारा हम लोग इसको मेटल को का पार्ट्स को हार्ड करते हैं। अब ऑक्सी एसिटिलीन हम लोग कहाँ देखे हैं, ऑक्सी एसिटिलीन, ये वेल्डिंग में हम लोग गैस वेल्डिंग जब करते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन से हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, ये दोनों के द्वारा। तो अब इससे
इसको जब हम लोग इसका टॉर्च में आग लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो फ्लेम निकलता है उससे अब हम लोग इसमें मेटल को या मेटल का पार्ट्स को हम लोग हार्ड करेंगे। तो अब हार्ड इसके द्वारा कैसे करेंगे? अब जैसे ऑक्सी एसिटेन से फ्लेम निकला, अब उसको हम लोग जो मेटल है या पार्ट्स है उसको हम लोग को हीट करना है। तो अब हम एक तरफ से अब उस पार्ट्स को हम लोग हीट करना चालू करेंगे। अब एक किनारे से सपोज हम लोग उसको हीट करना चालू किए, हीट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये हीट होते जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पानी का छींटा देंगे। जो पार्ट जिधर हीट हो चुका है उधर हम लोग पानी का छींटा दे करके फिर उसको ठंडा करेंगे। और उसी तरह हम लोग हीट करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे और ठंडा करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो पार्ट्स है वो अच्छी तरह से हीट करके ठंडा करेंगे और ये हार्ड हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम लोग को हार्ड करने से क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये भट्टी की अपेक्षा या फर्नेस की अपेक्षा ये जल्दी हम लोग गर्म कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट्स के अनुसार हम इसको लंबाई या गहराई में हार्ड कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग को ज़्यादा हार्ड करने का ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा हीट करके हम लोग ठंडा करेंगे। जहाँ कम गहराई में अगर हम लोग को हार्ड करना होगा तो वहाँ हम लोग कम हीट करेंगे। और जैसे कोई बड़ा पार्ट्स है जिसको हम लोग भट्टी में हार्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बाहर में हार्ड कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, भट्टी में कुछ लोहा क्या होता है वो सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, फ्लेम हार्डनिंग से वो सिकुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। ये सब हमको इस फ्लेम हार्डनिंग में हम लोग को लाभ होता है, ठीक है। अब इसके बाद है जो लास्ट है वो है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग अब इंडक्शन हार्डनिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हार्ड करते हैं। तो अब इसमें इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका ब्लॉक को पार्ट्स जो जहाँ पर पार्ट्स है, पार्ट्स के बगल में हम लोग इंडक्शन मशीन को हम लोग रख देते हैं। और ध्यान में ये रखते हैं कि पार्ट्स और मशीन आपस में टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गैप रखते हैं, दोनों को सटा के नहीं रखते हैं, ठीक है। एलॉय स्टील को हार्ड करने के लिए हम लोग 790 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग टेम्परेचर देते हैं। किसको? एलॉय स्टील को हार्ड करने के लिए, ठीक है। और जिस मेटल में 0.5% जिसमें कार्बन है उसको हार्ड करने के लिए हमको 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। एलॉय स्टील के लिए अलग है और जिस मेटल में 0.5% कार्बन है उसके लिए अलग। और इसमें जैसे कि हम लोग इंडक्शन मशीन के द्वारा इसको हार्ड करते हैं, तो अब इसको ठंडा करने का प्रोसेस क्या है कि उसमें हम लोग
फुहारा दे करके, उस पानी का फुहारा दे करके हम लोग ठंडा करते हैं। उसको हम लोग पानी में नहीं डालते हैं, हम लोग पानी का फुहारा देते हैं उसमें, ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि हमारा जो मेटल है वो 3 mm तक हार्ड होता है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रायः क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को हार्ड करते हैं इस विधि के द्वारा, ठीक है। अब इसमें अब फायदा क्या है, हमको लाभ कौन कौन सा मिलता है हम लोग को इंडक्शन हार्डनिंग में। इसमें जो जहाँ मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि जहाँ बहु उत्पाद ज़्यादा मात्रा में उत्पाद किया जाता है, वो वहाँ पर यह कम खर्चीला होता है, ठीक है। इसमें खर्च कम होता है। और इसमें इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है कि जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो अंदर का भाग पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि हम लोग हार्डनिंग में पढ़े थे कि संरचना बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अंदर जहाँ तक हम लोग को हीट करना होता है वहीं तक ये हार्ड होगा, अंदर का पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होता या असर नहीं पड़ता है। इसमें दूसरा प्रोसेस के अपेक्षा इसमें कम समय भी लगता है, इसलिए इसको मास प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि इसमें क्या होता है कि पार्ट्स हमारा टेढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका प्रोसेस खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास से फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।